Assalamualaikum students. Today we are going to study science of class 8. So let's begin towards its contents list. Here it is, unit number 1, human organ system. It is on page number 3. Unit number 1, human organ system. इंसान के उज़वों का सिस्टम. The human body is made up of several organ systems that works together as one unit. Every organ system performs a vital role in our body. In class 7 we have studied a few human organ systems. In this chapter we shall discuss two more organ system, that is human nervous system and excretory system. अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो इंसान की बॉडी है वो बहुत सारे ऑर्गन्स से बनी हुई है जो कि एक मतलब यूनिट एक यूनिट के तहत काम कर रहे होते हैं. अब हर जो ऑर्गन है हमारा वो उसका एक अहम रोल है. अब हम 7th क्लास में तो हमने बहुत सारे मतलब पढ़े हुए हैं ह्यूमन ऑर्गन्स के बारे में. अब इस चैप्टर में हम दो और ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, जो है एक है हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम और दूसरा है एक्सक्रीटरी सिस्टम. Human nervous system. Just like another living thing, human body is also able to react to changes in its surroundings. Any change in the surroundings environment that causes us to react is called a stimulus, plural stimuli. The reaction of our body to a stimulus is called a response. अब जैसे कि दूसरे जानदार चीज़ों के जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो भी मतलब चेंजेस, अगर हमारे इर्द गिर्द कोई चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है और हम उस रिएक्ट को स्टिमुलस कहते हैं. और जो हमारा रिएक्शन बॉडी स्टिमुलस को देता है वो हम उसे रिस्पॉन्स कहते हैं. उससे our nervous system controls our response to stimuli. For example, when it is cold stimulus, our nervous system receive a message of cold, interrupt it and orders to respond. I eat to wear warm clothes response. अब जैसे कि हमारा नर्वस सिस्टम है वो हमारे उस रिस्पॉन्स जो हमारे स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देते हैं वो कंट्रोल करता है. जैसे कि अब ठंड है, ये हमारा स्टिमुलस है. हमारे नर्वस सिस्टम को ये मैसेज मिला कि हमें ठंड लग रही है, फिर उसने उसको मतलब सोचा, फिर उसने रिस्पॉन्ड किया कि गर्म कपड़े पहने. इसे हम रिस्पॉन्स कहेंगे. The nervous system is the control center of the human body. It is made up of the brain, spinal cord and nerves. This system is responsible for sending, receiving and interpreting information from all parts of the body and outside the body. This system can be divided into two parts, the central nervous system and the peripheral nervous system. अब ये जो है नर्वस सिस्टम है हमारा, ये हमारे बॉडी का मेन कंट्रोल सेंटर है जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नर्व से बना हुआ है. ये सिस्टम हमारे मतलब बॉडी के मतलब हमारे जो है सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस इन्फॉर्मेशन को हमारे सारे बॉडी में और बॉडी के बाहर पहुंच जाता है. ये सिस्टम जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. एक होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा हमारा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पहला है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम. Our central nervous system CNS consists of brain and spinal cord. It controls every part of our body. It links all body systems. The central nervous system receives messages from inside and outside of our body. अब जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ है. ये हमारे पूरे बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल करता है और सारे बॉडी सिस्टम को लिंक करता है. अब जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका काम है कि हमारे जो बॉडी के अंदर से और बाहर से मैसेजेस आते हैं उन्हें रिसीव करना. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट. और ये जो है हमारा ये होता है स्पाइनल कॉर्ड, ये होता है हमारा ब्रेन और इन दोनों को मिलाकर हमारा बनता है CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम. Turn the page, students. It then sends instructions to different body parts so we can respond. Our brain and spinal cord are the parts of our central nervous system. अब जो ये फिर हमारे जो है इंस्ट्रक्शंस हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को सेंड करता है फिर हम ताकि हम रिस्पॉन्ड कर सकें. और हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारे नर्वस सिस्टम का हिस्सा है. Number 2, neuron. The basic working unit of our nervous system is the nerve cell or neuron. All the parts of nervous system, I.E.
The brain, spinal cord and nerves are made up of neurons. Every neuron has a cell body with a nucleus. Two types of branches, dendrites and axon, arise from the cell body. Dendrites send nerve signals towards the cell body. Axon carries them away from it. अब जो हमारा न्यूरॉन सेल है वो हमारा बेसिक नर्वस सिस्टम का नर्व सिस्टम का बेसिक यूनिट है, जैसे हम नर्व सेल या न्यूरॉन कहते हैं हम। अब हमारे जो हैं सारे मतलब नर्वस सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स हो गए, वो न्यूरॉन से बने हुए हैं। अब हर न्यूरॉन के एक सेल बॉडी होती है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। दो टाइप के हमारे उसके ब्रांचेस हैं, एक होता है डेंड्रिटियस और एक होता है एक्सन, मतलब सारे सेल बॉडी में होते हैं ये। अब जो डेंड्राइट्स होते हैं हमारे, वो नर्व को हमारे सिग्नल्स देता है ताकि हमारे बॉडी सेल्स में जो सारे बॉडी हैं वो होता है, और जो एक्सन होता है वो उन्हें उससे दूर लेकर जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी नर्व सिग्नल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू ब्रेन. मोटर न्यूरॉन्स कैरी नर्व इम्पल्स टू ब्रेन टू मसल्स और ग्लैंड्स. इंटर न्यूरॉन्स फ्रॉम ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. अब हमारे 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं। एक सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे सिग्नल्स को सेंस ऑर्गन से लेकर ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो मतलब ब्रेन से लेकर मसल्स और ग्लैंड्स तक पहुंचाते हैं उस मैसेज को। हमारे इंटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स तक पहुंचाते हैं। ये हमारा जो है वो न्यूरॉन सेल्स होता है। ये हमारा एक्सन हो गया, ये उसकी सेल बॉडी, और ये हो गए उसके डेंड्राइट्स. द ब्रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. जो हमारा ब्रेन है वो बहुत ही अहम और हमारा बहुत मुश्किल तरीन ऑर्गन है हमारे बॉडी का. द थॉट्स, आइडियाज़, विशेज़, इमोशंस एंड फीलिंग्स हैपन इनसाइड आवर ब्रेन. अब हमारी जो भी सारी ख्वाहिशें होती हैं, थॉट्स होते हैं, वो हमारे ब्रेन के अंदर होती हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स. ये बहुत सारी तादाद के न्यूरॉन से बना हुआ है. द ब्रेन इज़ protected by the bony skull. Following are the main parts of the brain. अब जो हमारा ब्रेन है वो हमारे एक बोनी स्केलेटन से ढका हुआ है. उसके जो है हमारे 3 पार्ट्स होते हैं. एक होता है सेरिबेलम और तीसरा है मेड्यूला. अब जो है हमारा फर्स्ट है सेरिबेलम. द ह्यूमन ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम. सेरिबेलम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. अब जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है वो ज़्यादातर हमारे सेरिबेलम पर डिपेंड करता है, और जो सेरिबेलम है वो हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है. Function. The cerebellum controls different activities such as seeing, hearing, thinking, speaking and sleeping, remembering and feeling pain etc. जो हमारा सेरिबेलम होता है वो हमारे बहुत सारी एक्टिविटीज़ को हमारे कंट्रोल होता है, जैसे कि देखना, सुनना, सोचना, बोलना, सोना, याद करना और दर्द को महसूस करना. ये सारे सेरिबेलम के फंक्शन है. सेरिबेलम, द सेरिबेलम लाइज अंडर द बैक ऑफ सेरिबेलम. अब हमारा जो सेरिबेलम होता है वो हमारे सेरिबेलम के बैक के नीचे होता है, और इसका फंक्शन ये है कि द सेरिबेलम कंट्रोल्स द बॉडी मूवमेंट्स, बैलेंस एंड पोस्चर्स. अब हमारा जो सेरिबेलम होता है वो हमारे बॉडी के मूवमेंट्स, मतलब बॉडी की हरकत, उसके बैलेंस को और उसके तरीके को कंट्रोल करता है. नंबर 3 इज़ मेडुला. The medulla is present at the base. Actually it lies on the top of the spinal cord. ये जो है हमारे सबसे नीचे होता है, ये वाला हिस्सा हमारा मेडुला कहलाता है, और ये हमारे बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं उसको, स्पाइनल कॉर्ड के हमारे बिल्कुल ऊपर होता है. इसका फंक्शन है कि द मेडुला कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग etc. इंफॉर्मेशन दैट passes between spinal cord and the rest of ब्रेन पासिस थ्रू मेडुला. अब जो मेडुला होता है वो हमारे ब्लड प्रेशर को, हार्ट बीट को और ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, और हम इसका काम है कि हमारे जो बॉडी और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में जो हमारी इंफॉर्मेशन पास होती है वो मेडुला के थ्रू होती है. Let's move towards the next page. It is the topic is spinal cord. The spinal cords form the link between the brain and rest of our body. It is a long tube-like structure that runs down the vertebral column. The vertebrae protect it from damage. अब
जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारा, वो हमारे बॉडी को और ब्रेन को और सारे ब्रेन को मतलब बॉडी को एक दूसरे से लिंक करता है। ये एक लंबे से स्ट्रक्चर का मतलब ट्यूब लाइक होता है जो हमारे वर्टिब्रल से कनेक्टेड होता है, और वर्टिब्रल इसको हम प्रोटेक्ट करता है ताकि ये डैमेज ना हो सके। Function: the spinal cord conducts messages from the skin and muscles to the brain, and from brain to muscles. It also controls the action of our body that take place automatically. अब हमारा जो इसका फंक्शन है ये है कि जो हमारे स्किन से ब्रेन तक, ब्रेन, स्किन और मसल्स हमारे जो हैं उनके मैसेजेस जो है ब्रेन तक पहुंचाता है, और ब्रेन के मैसेज उनके मसल्स तक पहुंचाता है, और ये साथ साथ हमारे जो है बॉडी में जो ऑटोमेटिकली हमारे फंक्शंस मतलब एक्शंस होते हैं उन्हें कंट्रोल करता है। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम: brain is coordinator of our body, but it cannot do its job alone. It must be connected to the rest of our body. अब जो ब्रेन है वो हमारे बॉडी का कोऑर्डिनेटर है, पर वो अकेला काम नहीं कर सकता जब तक वो हमारे दूसरे बॉडी से कनेक्टेड ना हो। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कनेक्ट्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। अब जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे ब्रेन को, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को सारे बॉडी से लिंक करता है। द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व्स एंड सेंस ऑर्गन्स। जो हमारे सिस्टम होता है उसमें नर्व्स और सेंस ऑर्गन्स आ जाते हैं। अब इसका काम ये होता है, द सेंस ऑर्गन्स आई, ईयर, नोज, ETC रिसीव स्टिमुलाई एंड इन्फॉर्म द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ एनी चेंज इन द सराउंडिंग्स। अब इसका जो काम होता है वो होता है जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो जैसे ही स्टिमुलाई मतलब उसके इन्फॉर्मेशन को हासिल मतलब उसके सराउंडिंग में जो चेंज होता है उसके बारे में सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स को हमारा इन्फॉर्म करता है। द सेंस ऑर्गन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड सेंड देम टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम विया नर्व्स। जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल टाइप कुछ बनाते हैं और उसे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तक पहुंचाते हैं नर्व्स के थ्रू। नर्व्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फिर हमारी जो नर्व्स होती हैं वो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक पहुँचाती हैं। नर्व्स आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। अब हमारी जो नर्व्स होती हैं वो सारे हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। हमारे बॉडी का ऐसा कोई हिस्सा नहीं जहाँ पर हमारी कोई भी नस ना हो। A nerve is a bundle of neurons. Nerves run throughout our body. Nerves that arise from the brain are called cranial nerves. अब हमारा जो नर्व है वो हमारे न्यूरॉन को बहुत सारे बंडल्स है। जैसे कि ये हमारी एक नर्व है तो इसके अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, और जो हमारे नर्व्स होती हैं वो हमारे पूरे बॉडी में घूम रही होती हैं, और जो हमारी ब्रेन से नस जो है वो आती है, हम उन नसें जो आती हैं हम उन्हें कहते हैं कार्नियल नर्व्स। नर्व्स दैट अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में नर्व्स होती हैं हम उन्हें स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। नर्व्स कैरी नर्व सिग्नल्स टू द ब्रेन एंड अवे फ्रॉम द ब्रेन। अब जो ये नसें होती हैं इनका काम ये होता है कि जो सिग्नल्स आते हैं हमारे बॉडी में से वो ब्रेन तक पहुंचाएं और ब्रेन से लेकर वापस वहाँ तक पहुंचाएं। सम नर्व्स आर वेरी स्मॉल बट मैनी आर लॉन्ग इनफ। अब कुछ नसें जो हैं वो बहुत छोटी होती हैं और कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। जो लॉन्गेस्ट नर्व एक्सटेंड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू अवर टो। अब जो हमारी सबसे जो बड़ी सबसे लंबी जो नर्व होती है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से लेकर हमारे पैर के अंगूठे तक होती है। इट मे बी 1 मीटर इन लेंथ। अब ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसकी जो है वो 1 मीटर लेंथ हो सकती है। हाउ डज़ आवर नर्वस सिस्टम वर्क? अब हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो वर्क कैसे करता है? फर्स्ट आवर सेंस ऑर्गन्स और रिसेप्टर्स गेट द इन्फॉर्मेशन। पहले जो हमारे सेंस ऑर्गन्स या रिसेप्टर्स हम जिसे कहते हैं वो इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। द इन्फॉर्मेशन इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। अब हमारा जो है इलेक्ट्रिक से वो फिर इन्फॉर्मेशन जो है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट होती है। नंबर 3, द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आर सेंड बाय आवर पेरिफेरल नर्व्स टू आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज़ आवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब फिर वो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं जो हमारे पेरिफेरल नर्व्स सेंड करती हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। Our brain interprets the electric signal and decide what action to take. अब फिर हमारा जो दिमाग है वो उस
इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को लेता है, फिर सोचता है कि अब वो क्या एक्शन ले। नंबर 5, द ब्रेन सेंड्स ऑर्डर टू इफेक्टर्स मसल्स ETC टू शो रिस्पॉन्स। फिर हमारा जो ब्रेन होता है वो इफेक्टर्स को सेंड करता है हमारा मैसेज, जो हमारे मसल्स वगैरह होते हैं, ताकि वो रिस्पॉन्स दिखा सकें। अब हमारी जो है दूसरी हेडिंग है वो है रिफ्लेक्स एक्शन। सम मैसेजेस दैट आवर बॉडी रिसीव डू नॉट पास टू द ब्रेन। अब जो हमारे कुछ मैसेजेस होते हैं जो हमारी बॉडी को रिसीव होते हैं वो हमारे ब्रेन को नहीं मिलते। One example is the response of our body when we touch our hand to a hot surface। अब एक एग्जाम्पल ऐसा होता है जो हमारा मतलब बॉडी, जब हमारा हाथ जो है वो किसी गर्म जगह पर लगे। द रेस्पॉन्स टू सच एक्शन इज़ अ रिफ्लेक्स और अ रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये जो इसका रेस्पॉन्स होता है वो होता है या तो फिर वो रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है या फिर रिफ्लेक्स कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन इज़ द रेस्पॉन्स दैट हैपन्स ऑटोमेटिकली विदाउट द ब्रेन थिंकिंग अबाउट इट। अब हमारे रिफ्लेक्स एक्शन वो होता है, वो रेस्पॉन्स होता है जो अचानक हो जाता है बगैर हमारे दिमाग मतलब बगैर सोचे जो रिस्पॉन्स करता है, हम उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन हैपन्स वेरी फास्ट। अब जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। टर्न द पेज स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन इन्वॉल्व्स अ सिंपली नर्व पाथवे कॉल्ड अ रिफ्लेक्स आर्क। अब जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है वो हमारा एक छोटा सादा सा नर्व हमारे जो है रास्ता वो अपनाता है, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। A nerve receives the message and sends it to the spinal cord। फिर वो जो नर्व होती है वो हमारे जो हैं नर्व्स जो है वो मैसेज लेती हैं और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाती हैं। द स्पाइनल कॉर्ड इमीडिएटली ऑर्डर टू मसल्स टू रिस्पॉन्ड। और फिर जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है वो हम मतलब इमीडिएटली मतलब जल्दी ऑर्डर दे देता है कि मसल्स को ऑर्डर दे देता है ताकि वो रिस्पॉन्ड कर सकें। Some examples of reflex actions are knee jerk, sudden withdrawal of hand on touching a hot object, blinking of eye when someone waves hand in front of it, salivation when food is in the mouth or at sight or smell। अब जैसे कि जैसे हमारे घुटने को चोट लग गई तो हम जैसे कि सडन एक्शंस लेते हैं। फिर हमारे जब हाथ किसी गर्म जगह पर या गर्म चीज़ को लगता है तो उसका सडनली एक्शन जो है उसे हम रिफ्लेक्स एक्शंस कह सकते हैं। हमारे आंखों के आगे जैसे कोई हाथ सडनली आ जाए तो हम फ़ौरन से अपनी आंख झपका लेते हैं, उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और जब हमें मतलब खाना दिखता है या कोई उसकी स्मेल आती है या कुछ भी होता है तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, तो इस हमारे प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। If we touch something hot, sensory neurons in our hand receive the message of hotness and send it to the interneurons of spinal cord। और अगर हम किसी गर्म जगह को टच करते हैं तो हमारा हाथ में जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो फ़ौरन गर्मी का मैसेज जो है वो हमारे इंटरन्यूरॉन्स को पहुंचा देते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड इमीडिएटली सेंड्स मैसेज थ्रू मोटर न्यूरॉन्स टू मसल्स ऑफ आर्म्स। एज अ रिजल्ट दैट मसल कॉन्ट्रैक्ट टू विथड्रॉ द हैंड। अब फिर हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो मोटर न्यूरॉन्स को मैसेज पहुंचाता है ताकि मसल आर्म जो है वो सडन एक्शन ले सकें। फिर हमारा जो हाथ है वहाँ से हट जाए। वी पुल आवर हैंड फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट बिफोर वी फील पेन। अब हम अपना जो हाथ है वो फ़ौरन ही हटा लेते हैं ताकि हमारे मतलब दर्द होने से पहले ही। पुलिंग ऑफ हैंड विदाउट थिंकिंग इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन। बगैर सोचे हाथ हटा देना वो हमारा एक रिफ्लेक्स एक्शन में आ गया। नॉर्मली अ पर्सन कैन नॉट कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन बिकॉज इट इज़ नॉट इन द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रेन। अवर स्पाइनल कॉर्ड मैनेजेस सच एक्शंस। अब नॉर्मली जो है हम एक इंसान जो है वो इन रिफ्लेक्स एक्शंस को नहीं कर सकता कंट्रोल, क्योंकि ये हमारे ब्रेन से कनेक्टेड नहीं होते। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड ऐसे जो हैं हमारा मतलब मैनेज करते हैं ऐसे वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री
actions. An action which takes place unwillingly is called an involuntary actions, e.g. heartbeat and movements of स्टमक etc. अब जो हमारा एक एक्शन होता है जो हम ना चाहते हुए भी लेते हैं वो हमारा होता है इनवॉलेंट्री एक्शन। जैसे क्या हो गया, हमारा हार्ट बीट हो गया, हमारे पेट का हिलना हो गया, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री एक्शंस। हमारे जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो भी हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस में आ जाते हैं। एन एक्शन विच टेक प्लेस विलिंगली अंडर द डायरेक्शन ऑफ द from brain is called voluntary action, e.g. lifting of a book, turning off an electric switch and riding a bicycle etc. अब जो हम चीज़ जो हमें मतलब सोच कर करते हैं, एक हमारे डायरेक्शन ब्रेन के मतलब एक प्रॉपर उसके वे में चलता है, हम उसे कहते हैं वॉलंटरी एक्शंस। उसमें आ जाते हैं बुक उठाना और बाइसाइकिल चलाना, स्विचेस ऑन ऑफ करना, और भी बहुत सारी चीज़ें। Human excretory system. Several chemical reactions are continuously taking place in our body in order to keep us alive. अब हमारे जो है बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। वेस्ट मटेरियल्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इन विच कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोक डाउन इनटू सिंपलर वंस। अब हमारे उसमें आ जाते हैं वेस्ट मटेरियल्स जो हमारे होते हैं केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस होते हैं। फिर वो हमारे जैसे कि मतलब कुछ चीज़ों को मिला वगैरह कर हमारे केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं जिससे हमारा वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं। ग्लूकोज इज़ ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब जो हमारा ग्लूकोज है वो टूट जाता है जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मिक्सचर हो जाता है रेस्पिरेशन के थ्रू, मतलब सांस लेने के साथ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एक्सक्रीटेड आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम। पर हम जब सांस लेते हैं तो हम जब सांस छोड़ते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, मतलब एक्सक्रीट हो जाता है, निकल जाता है हमारे बॉडी में से रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू। प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन एंड प्रोड्यूस नाइट्रोजीनियस वेस्ट लाइक यूरिया। अब जब हमारे प्रोटीन्स हमारे जो हैं वो होते हैं फिर वो हमारे नाइट्रोजीनियस बनाते हैं, नाइट्रोजीनियस के साथ मिलकर हमारे वेस्ट्स बनाते हैं, मतलब कचरा बनाते हैं जो हमारा यूरिया हो जाता है। एक्सक्रीशन in order to keep the body healthy, removal of waste material is essential। अब हमारे जो बॉडी को हेल्दी रखने के लिए और सेहतमंद रखने के लिए हमारे बॉडी को से वेस्ट मटेरियल्स मतलब कचरा वगैरह जो होता है वो निकालना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, ताकि द प्रोसेस थ्रू which excessive water and waste material from our body are removed is called excretion। अब जो हमारा जो सारा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा मतलब ज़्यादा पानी जो हमारे बॉडी में होता है या हमारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो हमारे बॉडी में से निकल जाते हैं, उससे हम कहते हैं excretion। Components of human excretory system. Human excretory system consists of 2 kidneys, 2 ureters, a urinary blood and a urethra। अब हमारा जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो होता है 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स और एक यूरिनरी ब्लड और यूरेथ्रा में से मतलब उस पर हमारा होता है किडनीज। ह्यूमन किडनीज आर बीन शेप्ड ऑर्गन्स, दीज आर प्रेजेंट इन अवर एब्डोमिनल कैविटी, दे आर अटैच्ड ऑन ईच साइड ऑफ द बिग बोन जस्ट अबव द वेस्ट लाइन। राइट किडनी इज स्लाइटली बिलो द लेफ्ट। अब हमारा जो है किडनीज होती है वो हमारे बीन शेप्ड ऑर्गन्स होती हैं और ये हमारी होती हैं किडनीज। ये हमारे जो है वो एबनॉर्मल कैविटी से थोड़ा सा वहाँ पर मौजूद होती हैं और वो हमारे मतलब बैकबोन से थोड़ा सा साथ में बैकबोन के साथ अटैच होती है हमारे वेस्ट लाइन से थोड़ा सा ऊपर, और जो राइट किडनी होती है हमारी वो थोड़ी लेफ़्ट किडनी से थोड़ी सी ऊपर होती है।
Ureters. A tube coming out from each kidney is called a ureter. Ureters carry urine away from kidneys to the urinary blood. अब हमारे जो यूरेटर्स होते हैं जो हमारे किडनी से अटैच होते हैं और हमारे किडनी से यूरिन निकाल कर वो यूरिनरी ब्लड, ये होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, हमारा यूरिनरी ब्लैडर तक वो पहुंचाते हैं यूरिन को। urinary bladder. The urinary bladder is an elastic muscular sac. It is situated at the lower end of the abdomen. The urinary bladder holds urine until it leaves the body. अब जो हमारा urinary bladder होता है वो एक मतलब इलास्टिक टाइप मस्कुलर मतलब होता है, हमारा एक इलास्टिक टाइप एक होती है हमारा पार्ट, और ये जो हमारा होता है ये एब्डोमिनल एरिया में होता है। और ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ये हमारे यूरिन को तब तक संभाले रखता है जब तक हमारे और मतलब बॉडी में से यूरिन निकल नहीं जाता। एट द बॉटम ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इट इज़ अ टाइट राउंड मसल कॉल्ड स्पिंक्टर मसल। अब हमारा जो है उसके मतलब यूरिनरी के साथ ही लास्ट में हमारा होता है स्पिंक्टर मसल। दिस स्पिंक्टर मसल कीप्स यूरिन इनसाइड द ब्लैडर अंटिल इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। अब यहाँ पर नीचे तक यहाँ पर होता है हमारा क्या नाम है उसका स्पिंक्टर मसल होता है जो तब तक हमारे ब्लैडर यूरिन को अंदर रखता है जब तक वो बॉडी में से निकल नहीं जाता। यूरेथ्रा, अ ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड यूरेथ्रा। अब जब तक मतलब जहाँ से वो हमारा यूरिन निकलता है बॉडी में से उस पाइप को हम यूरेथ्रा कहते हैं। ये सारा जो है ये वेन्स होते हैं मतलब नसें होती हैं या आर्टरीज होती हैं, ये भी हमारी नसों की एक टाइप हो जाती है। ये पूरा हमारा जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। टर्न द पेज स्टूडेंट्स। So here it is, internal structure of human kidney. So this artery brings blood to the kidney to be clean. अब ये वाली जो हमारी नस होती है ये हमारे किडनी में जो ब्लड आती है वो हमें साफ़ करती है। दिस वेन कैरीज क्लीन ब्लड आउट ऑफ द किडनी एंड बैक टू हार्ट। अब ये जो हमारी किडनी है मतलब ये जो वेन है हमारी ब्लू कलर वाली, ये हमारे बॉडी में से मतलब किडनी में से साफ़ ब्लड को निकाल कर वापस हार्ट मतलब दिल तक ले जाती है। ये हमारा यूरेटर है। द यूरेटर कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनी टू यूरिनरी ब्लड। अब हमारी जो किडनी होती है वो ब्लड भी साफ़ करती है और वहाँ पर जो है कचरे से हमारा यूरिन बनाती है। तो हमारा जो यूरेटर होता है वो हमारा यूरिन निकाल कर यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर जाता है। ये जो है ब्लड इज़ क्लीन इन दीज पैरामिड्स, वेस्ट फ्रॉम द ब्लड आर सेपरेटेड टू फॉर्म यूरिन। अब जैसे कि मैंने बताया कि हमारी जो किडनी है वो ब्लड साफ़ करके उस कचरे से हमारा यूरिन बनाती है। तो ये जो है हमारे पैरामिड्स हैं, यहाँ पर हमारा ब्लड क्लीन होता है। इससे हम कहते हैं रेनल पेल्विस, ये होता है हमारा रेनल मेड्यूला और हमारे इस हिस्से को हम कहते हैं रेनल कॉर्टेक्स। Role of kidney in excretion of waste. Kidneys are very important organs of human body. They remove harmful waste like urea from the body. All of our body passes through the kidneys many times a day. The basic unit of human kidney is nephron. Urine is found in the nephrons. Each kidney contains about 1 million nephrons. अब हमारी किडनी जो है वो हमारे ह्यूमन बॉडी का एक बहुत ही अहम ऑर्गन है। वो हमारे बॉडी में से हमारे कचरा निकालती है, जैसे कि यूरिया हो गया बॉडी में से वो निकालती है, और हमारा जो ब्लड होता है वो मतलब किडनी में से दिन बहुत बार जाकर गुजरता है। और हमारा जो बेसिक यूनिट हो गया एक ह्यूमन किडनी का वो होता है नेफ्रॉन। अब यूरिन जो है वो नेफ्रॉन्स में बनता है, और जो हमारे एक किडनी होती है उसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। Each nephron brings a cup-like structure called Bowman's capsule. The capsule leads into a tiny long tube called renal tubule.
अब जो हमारा मतलब नेफ्रॉन होता है वो एक कप के जैसे स्ट्रक्चर में होता है जिसे हम बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। और ये जो कैप्सूल होता है वो एक छोटे से लंबे ट्यूब जैसा होता है, जैसे कि जिसे हम कहते हैं रेनल ट्यूब्यूल। द ट्यूब्यूल ओपन्स इनटू अ कलेक्टिंग डक्ट। अब जो हमारा ये ट्यूब्यूल होता है वो हमारे कलेक्टिंग डक्ट में जाकर खुलता है। Blood capillaries bring blood in the Bowman's capsule where most of water, salt, glucose and urea of blood are separated because of high blood pressure। अब हमारा जो blood capillaries होती हैं वो हमारे blood को Bowman's capsule में लाती हैं, जहाँ पर ज़्यादातर पानी, नमक और ग्लूकोज और यूरिया जो है वो ब्लड में से सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है while passing through the renal tubule, some water and the most of glucose are reabsorbed in the blood। अब फिर हमारा जब वो ब्लड हमारे साफ होकर वापस जाता है तो हमारे रेनल ट्यूब्यूल में से कुछ पानी और हमारा ज़्यादातर ग्लूकोज जो है वो ब्लड हमारा दोबारा एब्जॉर्ब कर लेती है। द रिमेनिंग वेस्ट कन्वर्ट इनटू यूरिन। अब जो फिर वो कचरा बच जाता है वो हमारा यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। द यूरिन मूव्स इनटू कलेक्टिंग डक्ट्स एंड देन इनटू रेनल पेल्विस। अब फिर हमारा जो है यूरिन होता है वो हमारे कलेक्टिंग डक्ट से होकर रेनल पेल्विस में जाकर आता है। फाइनली यूरिन मूव्स टू यूरिनरी ब्लैडर्स थ्रू यूरेटर्स। फिर हमारा वहाँ से जो है यहाँ पर रेनल पेल्विस से वो हमारा यूरेटर्स में जाता है और यूरेटर्स से होकर हमारा सीधा उसमें यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। अब हमारा जो है ये होता है हमारा बोमेंस कैप्सूल, ये हमारी रेनल आर्टरी हो गई, ये हमारी रेनल ट्यूब हो गया, ये हमारी रेनल वेन, ये है हमारा कलेक्टिंग डक्ट जिसमें से हमारा यूरिन आता है और जाकर यहाँ पर रेनल पेल्विस में जाकर रुकता है। यह हमारे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। लेट्स सी ऑन पेज नंबर 9। It is interesting to know that if one kidney fails, the other can still carry out the function of excreta in our body। अब कभी कभार ऐसा हो जाता है मोस्टली कि हमारे जो किडनीज होती हैं वो एक किडनी जो है वो फेल हो जाती है, फिर भी हमारी एक किडनी काम करती है। Causes of malfunctioning of kidneys: diet containing more green vegetables, salt, vitamins, less intake of water, high blood pressure, diabetes and infections are some major causes of malfunctioning of kidneys। अब हमारी जो किडनीज होती हैं वो कभी कभी हमारी ख़राब भी हो जाती हैं, जिसकी वजह हमारी डाइट होती है। हमारे मतलब ज़्यादातर ग्रीन वेजिटेबल्स हम लेते हैं, या फिर सॉल्ट विटामिन की ज़्यादा इंटेक हो जाती है, या फिर पानी का कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर का हाई रहना, या फिर डायबिटीज़ और दूसरे कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जो हमारा मेन मतलब किडनीज के ख़राब होने का रीज़न बनते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट रिमूव बिल्ड अप एंड एक्ट एज अ पॉइजन्स इन बॉडी सेल्स। अब हमारे जो वेस्ट होते हैं वो सही तरह से हमारा नहीं निकलते बॉडी में किडनी में से, तो फिर हमारे वो बॉडी मतलब एक जहर की तरह काम करते हैं, हमारे बॉडी सेल्स को ख़राब करने के लिए मतलब काम आते हैं। एक्स्ट्रा वाटर कॉजेज स्वेलिंग टू द एंकल्स। अब हमारे जो ज़्यादा इंटेक होता है पानी का, फिर वो एंकल्स में मतलब हमारी मतलब जो हमारे पैर की एंकल्स होते हैं उनमें हमारे जो है वो स्वेल हो जाती हैं, हमारे फेस स्वेल हो जाता है, हाथ फूल जाते हैं और पैर भी फूल सकते हैं। किडनी स्टोन में फॉर्म्स। अब उसकी वजह से हमारे किडनी स्टोन्स भी फॉर्म हो सकते हैं। सीरियस malfunctioning ऑफ यूरिनरी सिस्टम में रिजल्ट इन द फेलियर ऑफ किडनीज। अब हमारा जो है अगर हमारी किडनीज फेल हो जाती हैं तो फिर हमारा जो है यूरिनरी सिस्टम भी सही तरीके से काम नहीं करता। लोअर बैक पेन, पेनफुल यूरिनेशन, ब्लड इन यूरिन, स्वेलिंग ऑफ फेस, हैंड एंड फीट, वोमिटिंग एंड डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट etc आर द सिम्टम्स ऑफ malfunctioning ऑफ किडनीज। अब हमारे मतलब नीचे वाली पीठ में काम मतलब बहुत दर्द रहना, मतलब यूरिनेशन में बहुत दर्द होना, यूरिन में ब्लड आना, फेस मतलब मुंह, हाथों और पैरों का फूल जाना, वोमिटिंग आना और यूरिन का मतलब कम आना, ये सारे हमारे जो हैं किडनी के ख़राब होने का हमारे
मतलब सिम्टम्स होते हैं, इशारे होते हैं। फ्लश योर किडनीज, वाटर इज़ एन एसेंशियल फॉर फ्लशिंग ऑफ योर किडनीज, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ क्लीन वाटर टू कीप योर किडनीज हेल्दी। अब हम जितना ज़्यादा हो सके उतना हम पानी पिया करें ताकि हमारी किडनीज जो हैं वो फ्लश होती रहें, साफ़ होती रहें। Techniques to cure problems of kidney. When a disease is diagnosed in the kidney, it must be treated. Kidney failure may lead to death. Following are some treatments for kidney diseases. अब हमारे जब किडनी में कोई बीमारी पाई जाती है तो वो हमारे जल्दी से जल्दी ठीक होनी चाहिए, वरना वो हमारे किडनी फेलियर जो है वो हमें मतलब डेथ भी हमारी हो सकती है इस हिसाब से। तो ये जो हमारे कुछ यहाँ पर लिखे गए हैं ये हमारे ट्रीटमेंट्स हैं। Number 1 is dialysis. Some patients have damaged or non-functioning of nephrons. They may need to filter their blood by artificial kidney machine. This process is called dialysis. अब किसी के हमारे जो है नेफ्रॉन्स ख़त्म हो जाते हैं या काम नहीं करते तो उन्हें अपना ब्लड जो है साफ़ करवाना पड़ता है, मतलब आर्टिफिशियल किडनी मशीन से। इस प्रोसेस को हम डायलिसिस कहते हैं। ड्यूरिंग डायलिसिस ब्लड फ्रॉम एन आर्टरी इज़ पम्प थ्रू अ प्लास्टिक ट्यूबिंग दैट इज़ बाथ इन अ सॉल्ट सॉल्यूशन। अब जो डायलिसिस के दौरान हमारा जो है आर्टरी जो है वो मतलब उससे एक प्लास्टिक ट्यूबिंग में प्लास्टिक कलर के ट्यूब से हो जाती हैं जो कि सॉल्ट मतलब पानी के नमक के सॉल्यूशन से धोया जाता है। Waste material diffused from the tube containing blood and or washed away by the salt solution. The cleaned blood is returned to a vein. The need for dialysis depend upon the levels of the damage to nephrons. अब हमारा जो वेस्ट मटेरियल हो जाता है ब्लड में से वो हमारा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से तो हमारा बाहर निकल जाता है और हमारा जो ब्लड होता है वो वापस वेन में आ जाता है। अब वो जो है मतलब वो उनके लेवल मतलब हमारा जो डायलिसिस होता है वो हमारे नेफ्रॉन्स के डैमेज के अकॉर्डिंग होता है। तो जितनी हमारी नेफ्रॉन्स हमारे डैमेज हुए होंगे उतनी फ्रीक्वेंटली हमें डायलिसिस करवाने होंगे। डायलिसिस ट्रीटमेंट टेक्स अप टू 2 to 3 hours टू कम्प्लीट ईच टाइम। अब हमारा जो डायलिसिस का टाइम होता है वो एक बार में 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। अब हमारा दूसरा जो हमारा ट्रीटमेंट है वो है किडनी ट्रांसप्लांट, मतलब दूसरी किडनी लगाना। इन दिस ट्रीटमेंट हर किडनी फ्रॉम अ हेल्दी पर्सन इज ट्रांसप्लांटेड टू पेशेंट। Kidney transplants are needed after a patient reaches the point of total kidney failure. अब हमारा जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो ऐसे होता है कि हमारे जो है किडनी उठाकर मतलब एक सेहतमंद इंसान की किडनी उठाकर पेशेंट को लगाई जाती है। ये मोस्टली तब होते हैं जब हमारी किडनी बिल्कुल फेलियर पर आ जाती है। लिथोट्रिप्सी। किडनी स्टोन्स आर स्मॉल पीसेस मेड ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स और यूरिक एसिड। हम हमारे जो किडनी स्टोन्स होते हैं वो कैल्शियम सॉल्ट से या फिर यूरिक एसिड से बनते हैं। स्टोन फॉर्म्ड इन द किडनीज कैन बी शिफ्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर वो मतलब कहीं वो हमारे जो स्टोन्स होते हैं किडनी में वो कहीं और भी जा सकते हैं। देयर आर वेरिएबल साइजेस, उनकी बहुत सारी साइजेस होते हैं। सम स्टोन्स कॉज ग्रेट पेन वाइल अदर कॉज वेरी लिटल। अब कुछ जो हैं वो किडनी स्टोन्स मतलब बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, कुछ जो हैं कम करते हैं। द एम ऑफ ट्रीटमेंट इज़ टू रिमूव द स्टोन एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। बोथ नॉन सर्जिकल एंड सर्जिकल मेथड्स आर यूज्ड। अब अगर किसी को मतलब हो जाती है स्टोन्स हो जाते हैं तो फिर उन्हें हम मतलब सॉल्व करने की मतलब उनका इलाज करने की कोशिश करते हैं, फिर वो सर्जरी से हो या इससे बगैर सर्जरी के वो दोनों मेथड्स यूज़ करते हैं। लिथोट्रिप्सी इज़ द मेथड टू ब्रेक किडनी स्टोन इनटू स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ शॉक वेव्स। अब लिथोट्रिप्सी वो होती है मतलब शॉक वेव मतलब इलेक्ट्रिकल वायर्स लगाई जाती हैं जिससे वो किडनी स्टोन जो होता है वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती है। दीज पीसेस कैन ईजीली पास आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरिन। अब ये जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं वो यूरिन के थ्रू हमारे बाहर आ सकते हैं बॉडी के। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। वी विल सॉल्व दीज एक्सरसाइजेज इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।